रहा था। देखो ये पूरी कनॉट प्लेस में बाहर देश के लोग आए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है भाई। दुकान नहीं लगने दे रहा भाई, इधर जाओ इधर आओ, भाग दौड़ करते करते मेरी जिंदगी ऐसी तैसी हो गई भाई। क्या करूं भाई, बताओ आप। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कुछ ऐसा काम कर लो, कोई भी काम कर लो। कोई भी सरकारी आदमी ढंग से काम नहीं करने देते, बताओ क्या करूं। हम कम से कम नहीं तो 50 साल हो गए इस कनॉट प्लेस में। सत्य साई लोधी रोड के पास, अकबर रोड के पास, कनॉट प्लेस में सारे कोने पे घूमे हुए हैं, लेकिन क्या करे, कोई लगने नहीं दे रहा। कोई ना कोई ऐसी धमकियां देता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ जाता है, दुकान हटाना पड़ जाता है। बताओ मेरे भाइयों, क्या करने, इस हालत में काम करने के बाद कुछ भी इंसान काम नहीं करने देता। क्या काम करना चाहिए जिसे गवर्नमेंट के बंदे काम करने दे, बताओ। हम इतने अच्छे भले अपनी पटरी लगा के अपना भला या बुरा गुजारा कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग काम नहीं करने दे रहे। बताओ क्या करना चाहिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये बड़े बड़े नेते लोग, इनके जब से मोदी जी की सत्ता चल रही है तब से किसी गरीब को जरा सा भी वैल्यू नहीं रही है। जहां देखो वहीं ये जीत जाते हैं। तो ये सत्ता का कहानी है। नेता लोग क्या कर रहे हैं, गरीब के 10,000 5,000 का लालच दे के, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता। देखो इस हालत में हमें गवर्नमेंट ने दुकान देनी चाहिए ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ रामपुरा एसटीएम कोर्ट के लोगों ने सारे पैसे खा गए, आज तक कुछ मिला है। हाई कोर्ट से केस जीता हुआ रामपुरा एसटीएम के पास भेज दिया, आज तक कुछ मुझे नहीं मिला। वही रामपुरा एसटीएम से बोला कि सर मुझे पैसा नहीं मिला तो एक काम कीजिए, मुझे कोई दुकान ही दे दीजिए। अब तक एसटीएम ने कोई दुकान नहीं दी। इतना बड़ा जज, इतना बड़ा एसटीएम लोग, बताइए, इतना बड़े अधिकारी लोग अपने पेट के चक्कर में किसी गरीब को ये नहीं देखते कि हाथ है पैर है, कुछ भी नहीं देखते, तरस तक नहीं खाते। और इन लोगों ने अब तक मेरी कोई हेल्प नहीं करी। बताओ मैं कहाँ जाऊं इस हालत में। अगर मान लो इस हालत में काम भी कर रहा हूं तो इनको पसंद नहीं है। गवर्नमेंट के बंदा तो चाहता है मैं कोई गलत काम करूं। मैं गलत क्या करूं भाई, मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेहनत नहीं करने दे रहा है। बताओ क्या करना चाहिए। अब इस हालत में जो मुझे गैर कानूनी, खैर प्रभु ऐसा किसी के गलत काम में नहीं लगाए। गैर गलत तो सबसे बड़ा गलत करने वाला सरकारी आदमी है। अरे भाई, तनख्वाह मिल रहा है फिर भी रिश्वत लेते हैं हर काम में। किसी भी काम में चले जाओ, बेगर रिश्वत की कोई सुनवाई नहीं। अगर जरा सा भी डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी गाड़ी घोड़ा को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तेरा ये कमी है वो कमी है, ला पैसे दे खर्चे दे। मैंने कोई ना कोई बहाना से गवर्नमेंट के बंदा रिश्वत ले लेता है। चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कमिश्नर लोग हो, चाहे एसटीएम लोग हो, किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, बेगर रिश्वत की कोई नहीं सुनता। देखो इस हालत में मेरे से रिश्वत मांगते हैं एमडीएमसीडी वाले कि सबको दुकानें दे रहे, पटरी वाले को सबको फॉर्म भर दिया, सबको चालान भी चालान करवाते हैं। यहाँ बैठे हैं ना, चालान करता हूँ, कई हजार चालान है, लेकिन फिर भी मुझे दुकान नहीं मिले। एमडीएमसीडी वाले मोटा पैसे मांगते हैं, 50,000 25,000 5 लाख 10 लाख। इतने मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इतने पैसे हो तो 5 लाख 6 लाख तो कहीं जंगल में जगह लेके दुकान ना बना लो। लेकिन खैर इतना पैसे मेरे पास नहीं है। ये अगर मेरे को, अगर गवर्नमेंट के बंदे सही से काम करने देना, इसी कनॉट प्लेस में इतना मेहनत करके मैं दुकानें बना सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बनाने ही नहीं देंगे। और ये सबसे पहले बनाने कैसे देंगे, काम करेंगे तब ना पैसे आएंगे। ये तो काम ही नहीं करने देंगे तो कनॉट प्लेस में पैसे आएंगे कहाँ से। उसके लिए कनॉट प्लेस है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। ये यहाँ पर कम से कम एक आदमी की दुकान 200-200 है। तो ये किसके हैं दुकान, ये बड़े बड़े विधायक के बंदा है। वो विधायक का पीए सीए की दुकान है यहाँ पूरा बरांडे में। हमारे बाहर देश से मेहमान घूमने आ रहे हैं, अच्छी बात है। मेहमानों को पता है यहाँ कनॉट प्लेस में बाहर दुकानें लगती है, लेकिन देखिए उससे आने से पहले हम जैसे को न, कम हाथ पैर वालों को नहीं, कम से कम हमारे जैसे बंदों को, कोई अधिकारी यहाँ का, कोई ऑफिसर, कोई पुलिस वाला कहाँ कहा कि चल रे 20 दिन बंद रहेगा, तुझे 1 लाख 2 लाख दिया जाएगा वहां बैठ के खाना। कोई ऐसा मिला आपने इंडिया में कोई ऑफिसर? कोई नहीं दे सकता। तो हम जैसे से खुद ही छीन के खाएंगे, वो क्या देंगे। मोदी जी से यही कहेंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, आपका सत्ता चल रहा है, चलाइए, यही गरीब आपको जिताया है।
इसी गरीब का कोई वैल्यू नहीं है। आज तक ना किसी ने मेरे घर पे आटा देने आया, ना कोई चावल देने आया। इतनी भूखमरिया चली, फिर भी किसी ने नहीं कहा चल यार इसको 1000 2000 दे, इसको खिला पिला ठीक से रख। कि बताइए, जब मुझ जैसे लोगों को हाथ नहीं है, मुझ जैसे को कोई कुछ नहीं करा, तो वो हाथ पैर वाले को कैसे लोग देते होंगे? यही समझ बहुत सोचता हूँ कि यार क्या है ये देश। दुनिया का सबसे बड़ा मोदी जी नाम कमा रहे हैं दूसरे देशों में जाके, अब खुद तो देखो अपने इंडिया में किसी गरीब की रोटी नहीं मिल रही, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। और सुविधा मिल भी रही है तो मोदी जी अपने खास बंदों को, विधायक साहब अपने खास बंदों को सुविधा दे रहे हैं, दुकानें दे रहे हैं, घर द्वार दे रहे हैं। तो अपने इंडिया में दो ना। अपने इंडिया में इतनी गरीबी है कि अगर नेता लोग, पुलिस वाले लोग, अगर विधायक लोग, एसटीएम लोग सच्चाई से काम करे तो गरीबी को दूर होने में टाइम नहीं लगता। तब हमारे गांव के, हम गांव की क्या बात करते हैं, हमारे दिल्ली के ही ऑफिसर पढ़े लिखे अच्छे एकदम संस्कार के लोग हैं, फिर भी वो लोग अच्छे नहीं करते, हम जैसे की हेल्प नहीं करते। और ये हाथ पैर वाले को हेल्प कैसे करते होंगे जब जब मुझ जैसे लोगों की हेल्प नहीं मिली। तो मैं बहुत सोचता हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं फांसी लगा लूं, लेकिन मैं फांसी लगा के मर भी जाऊं तो पुलिस वाले का या किसी गवर्नमेंट के घर से तो कुछ जाएगा नहीं। जाएगा तो मेरे 4 बच्चे मेरे रोड पे हूँ, पहले से रोड पे आ जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों, इस ऐसे आदमी को ऐसा सपोर्ट करो जो जो गवर्नमेंट ने नहीं दे सका, वो हमारे भाई बहने इस वीडियो को ठीक से देखो। आप जैसे लोग मुझ जैसे लोगों की हेल्प करें, क्या गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करी तो ये पब्लिक ही हेल्प करेगा मेरा। और मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं, कोशिश ये करो कि भाई बहनों ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे बंदों को सपोर्ट करो प्लीज। मेरा चैनल है राजू राम, आप लोग कोई भी भाई बहन है राजू राम के नाम से चैनल निकाल के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करो प्लीज।